अली रजा आब्दी आहो और सिस्कियों में मनो मिट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरफ डिफेंस कराची में अदा की गई। सियासी और मजहबी शख्सियात समेत कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। अली रजा आब्दी को गुज़िश्ता रोज घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। MQM का 3 रोजा सोग, शहर कायद की फजा सोगवार। अली रजा आब्दी पर हमले में इस्तेमाल पिस्तौल से चंद रोज पहले एहतशाम नामी शहरी भी कत्ल हुआ। दोनों वाकयात की कड़ियां मिलाकर तफ्तीश आगे बढ़ाई जाने लगी। एहतशाम जराइम पेशा इरफान की साबिक अहलिया से शादी करना चाहता था। उधर अली रजा आब्दी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेजेस में कातिलों के चेहरे वाजे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द पकड़ लेंगे। मैंने एक ही गेट खोला, टक 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 आवाज आई है। गन में मैंने लोड कर दिया, उसने कारतूस नहीं उठाया। जिस टाइम मैंने चलाया है तो चिमर नहीं हुई। अली रजा आब्दी का मुहाफिज बंदूक होने के बावजूद हमलावरों को ना रोक सका। दरवाजे पर मौजूद गार्ड कोशिश के बावजूद 2 बार बंदूक को लोड ना कर सका। वाक़े से निजी सिक्योरिटी कंपनीज की तरबियत पर सवाल उठ गए। मकतूल के वालिद कहते हैं कंपनी उनसे बहाना 20,000 लेती और गार्ड्स को 12 से 14,000 देती है। पहली बंदूक ना चली तो गार्ड दूसरी लेने भागा। अली रजा आब्दी के घर पर ताजियत करने वालों का तांता। शहरियार आफरीदी कहते हैं दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने का वक्त आ गया। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है साजिशी सुन लें, खून के रंग लाने का वक्त आ गया। फारूक सत्तार बोले अमन कायम करने की सारी कोशिश रायगां गई। सरदार अहमद का कहना है आब्दी MQM को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे थे। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ओहदे पर काम रखेंगे जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जुल्फी बुखारी आर्टिकल 62-63 की जद में नहीं आते। सवाबदीदी इख्तियार का मतलब ये नहीं कि वजीर आजम जिस तरह मर्जी काम करें। अदालत के रिमार्क्स। लुटन में जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा हबीबुर रहमान आफाकी के एजाज में तकरीब सदारत अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सदर डॉक्टर रियाज अहमद ने की। भारतीय दहशतगर्दी में शहीद कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। क्रिसमस के इख्तिताम पर बॉक्सिंग डे का इनेकाद। बरतानिया भर में बड़े बड़े ब्रांड्स ने बड़ी बड़ी सेल्स लगा दी। लंदन में सुबह सुबह ही लोगों की तवील कतारें। स्कॉटलैंड में भी लोगों ने खूब शॉपिंग की और नए साल के इस्तकबाल की तैयारियों का आगाज कर दिया। क्रिसमस के मुनासबत से बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का सिलसिला जारी। ईस्ट लंदन के सेंट एंड्रयू चर्च एल्फर्ड में दुआया तकरीब। लेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो में भी तकरीबात। अमन और सलामती की दुआएं मांगी गई। बरतानिया और यूरोप में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह की मुनासबत से तकरीबात। ब्रिस्टल, ड्रीम्सडेड और बार्सिलोना में मुकीम पाकिस्तानियों का बाबाए कौम को जबरदस्त खराज अकीदत। कायद के फरामोश पर अमल करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। मुकर्रिरीन का खिताब।
दावत इस्लामी ब्रिस्टल के ज़ेर एहतमाम अजीम शान इज्तिमा नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब तबरुकात की ज़ियारत करवाई गई। तबरुकात में ज़ुल्फ़ मुबारक, कब्र अनवर की मिट्टी, प्याला और दीगर अशिया शामिल। बरतानिया के शहर वेल्स में ज़हनी मरीजों की तादाद में 17% इजाफा। मर्ज की बुनियादी वजह रवाबित की कमी और एहसास तन्हाई है, बरतानवी इदारे की रिपोर्ट। लीड्स में पाकिस्तानी जूनियर स्क्वाश टीम के एजाज में इस्तकबालिया। कारोबारी शख्सियत हाजी अफजल और दीगर रहनुमा शरीक। जूनियर स्क्वाश टूर्नामेंट 2 जनवरी को बर्मिंघम में शुरू होगा। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। 20वीं सदी के मुमताज शायर मुनीर न्याजी की आज 12वीं बरसी। मुनीर न्याजी ने उर्दू और पंजाबी में अल्फाज को शेरों के सांचे में ढाला। दूसरी जानिब मोहब्बत की खुशबू को अशार में परोने वाली परवीन शाकिर को पिछले 24 बरस बीत गए। हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं। एक ज़ीरक, ज़ी-शऊर और पढ़ी लिखी सियासत के बाप को 10 सेकंड में बंद कर दिया गया। जी हाँ, कुछ ऐसे ही मनासिर कल हमें देखने को मिले। अली रजा आबदी आहोम मोनोतली मिट्टी जले जा सोए। नमाज जनाजा मस्जिद इमाम बारगाह यसब डिफेंस कराची में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। अली रजा आबदी को गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग करके कत्ल किया गया था। MQM का 3 रोज़ा सोग शहर कायद की फ़ज़ा सोगवार है। कराची में दहशतगर्दों के हाथों कत्ल होने वाले MQM के साबिक रहनुमा अली रजा आबदी सफरे आखिरत पर रवाना हो गए। कराची में टारगेट किलर्स एक बार फिर बेलगाम बेरहम दरिंदों का ताज़ा शिकार बने। MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा अली रजा आबदी, जिन्हें मंगल के रोज डिफेंस में वाक़िया रिहाइशगाह के बाहर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अली रजा आबदी की नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरब में अदा की गई, जबकि तदफीन डिफेंस कब्रिस्तान में की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने अली रजा आबदी से पुलिस गार्ड्स वापस लिए जाने पर सवालात उठा दिए। सच बात कहने और अपने खरेपन की वजह से उन्हें थ्रेट्स भी मिलती थी। हुकूमत कहाँ पर है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि कितनी बेहिसी का मुजाहरा किया गया। 2 सिपाही थे, वो भी वापस ले लिए गए थे। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल ने कहा कि उनके साथी शहीद कर दिए गए। इस साजिश को बेनकाब करना होगा। शहादतों का सफर है, आज उसमें अली रजा आबदी ने अपना हिस्सा डाला है। फिर कुछ लोग सरगर्म हो गए। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने कहा कि कत्ल में जो भी मुलविस है उसे सामने लाया जाएगा। इंशाअल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि मैं कोशिश करता हूं कि अगर वादा करूं, अभी तक मैंने अल्लाह अल्लाह करके पूरे किए हैं, अल्लाह करवाता है, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, इनको हम पकड़ेंगे। सियासी जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि अली रजा आबदी की शहादत को संजीदा लेने की जरूरत है। अली रजा आबदी के कत्ल का मुकदमा थाना गिजरी में दर्ज कर लिया गया, जबकि हमले में इस्तेमाल होने वाले असलहे की फोरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। वारदात में इस्तेमाल होने वाले 30 बोर पिस्तौल से रवामा 10 दिसंबर को लियाकताबाद में एहतशाम नामी नौजवान को कत्ल किया गया, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध की सरबराही में आला सतह का इजलास भी हुआ। इस इजलास की तफसील इस रिपोर्ट में।
कराची में अली रजा आब्दी के कत्ल की कड़ियां मिलने लगी। हमले में इस्तेमाल होने वाले असलहे की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। अली रजा आब्दी को 9mm और 30 बोर पिस्तौल से निशाना बनाया गया, जबकि थाना गुजरी में अली रजा आब्दी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। रिपोर्ट बताती है कि वारदात में इस्तेमाल होने वाले 30 बोर पिस्तौल से रवा माह 10 दिसंबर को लियाकताबाद में एहतशाम नामी नौजवान को कत्ल किया गया। CTD जराये के मुताबिक एहतशाम जराइम पेशा शख्स इरफान की साबिका अहलिया से शादी का ख्वाहिशमंद था, जबकि इरफान क्रिकेट मैच पर जुआ भी चलाता और इसके मुतहदा से रवाबित भी थे। इरफान मकतूल एहतशाम की गली में रहता था और 8 माह पहले खड्डा मार्केट मुंतकिल हुआ। इरफान पर कराए के कातिलों से एहतशाम को कत्ल कराने का शुबा भी है। इरफान वाक़े के बाद से गायब है और इसकी ईरान फरार होने की इतलात भी हैं। अब दोनों वाक़यात की कड़ियां मिलाकर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि गार्ड ने वारदात के वक्त जवाबी फायरिंग नहीं की। दरवाज़ा उसने खोला है और फ़ौरन फायरिंग हुई है, तो एज अ गार्ड उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इस तरह के वाक़े में उसको क्या करना है, बजाय कि वो उसको रिटेलिएट करता, फायर बैक करता। वो अंदर चला गया और उसने उसके फादर को बोला कि मुझे कोई वेपन दे दे। उधर वज़ीर आला हाउस में अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ। पुलिस हुकाम ने बताया अली रजा आब्दी के कत्ल के मुकाम की जियो फेंसिंग की जा रही है। IG सिंध ने बताया कि अली रजा आब्दी का iPhone डिकोड करवा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 3 बड़े गैंग पकड़े गए हैं। DIG साउथ का कहना था कि CCTV फुटेज में कातिलों के चेहरे वाज़े हैं। जाए वकुआ से मिलने वाले 5 खोल फॉरेंसिक लैब भिजवाए गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस हुकाम का कहना है मकतूल अली रजा आब्दी को जिस गाड़ी में निशाना बनाया गया उसकी फॉरेंसिक भी मुकम्मल हो गई है। जाए वकुआ से मिलने वाले खोल से तहकीकात में मदद मिली है। तो तहकीकात पर ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अली रजा आब्दी का कत्ल, नई CCTV फुटेज भी सामने आई है। फुटेज में मुल्जिमान अली रजा आब्दी की गाड़ी का ताक़ुब करते नजर आ रहे हैं। मुल्जिमान अली रजा आब्दी का MT खान रोड से पीछा कर रहे थे। गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी तो मौका पाकर हमला कर दिया। इस मनाजिर में भी आप देख रहे हैं कि ये जो गाड़ी जिस पर सर्कल भी है ये अली रजा आब्दी की गाड़ी है जो अपने घर की जानिब रवा दवा है। और जब वो घर के करीब ही पहुंच रही है तो एक गाड़ी में एक मोटरसाइकिल पे 2 अफराद सवार हैं और वो इस गाड़ी का ताक़ुब करते दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरी CCTV फुटेज है जो इससे थोड़ा सा पीछे के मनाजिर हैं। अली रजा आब्दी की ज़ेर हिरासत गार्ड ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। गार्ड कदीर का कहना है कि 2 मरतबा गन लोड करने की कोशिश की मगर गन लोड ना हुई। बाहर निकला तो कोई मौजूद नहीं था, जबकि अली रजा आब्दी की गर्दन से खून बह रहा था। आइए इसी पर रिपोर्ट देखिए। जब मैंने एक ही गेट खोला टक 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 आवाज आई, गन में मैंने लोड कर दिया, उसने कारतूस नहीं उठाया। जिस टाइम मैंने चलाया है तो चिमर नहीं हुई। गार्ड गन लिए दरवाजे पर मौजूद मगर साहब फिर टारगेट किलर्स का निशाना बन गए। ऐसे में सवालात तो उठेंगे। अली रजा आब्दी के गेट पर मौजूद गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया तो गार्ड कदीर ने वाक़े की तफसीलात और अपनी बेबसी बयान कर दी। जब मैंने एक ही गेट खोला टक 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 आवाज आई। गार्ड कदीर ने अपने बयान में कहा कि वो 1 माह 25 दिन से अली रजा आब्दी के बंगले पर ड्यूटी कर रहा है। वो शाम 7 से सुबह 7 बजे तक ड्यूटी पर मामूर था। वाक़े की तफसीलात बताते हुए गार्ड कदीर ने कहा कि एक हाथ में गन लिए जब दरवाजा खोलने के लिए पहुंचा तो फायरिंग की आवाज सुनी। दरवाजा छोड़कर दोबारा गन को लोड करने की कोशिश की जो न हो सकी। मुझे पता चला जो गाड़ी आई है, मैं उठा, उल्टी साइड में मेरे गन थी हाथ में 12 को। जब वहाँ पे मैंने गेट खोला, 2 गेट हैं, दोनों अंदर खुलते हैं। जब मैंने एक ही गेट खोला, अभी तक मैंने उसी गेट को खोला, टक 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 आवाज़ आई फायरिंग की तो मैंने उस गेट को छोड़कर चिमर किया गन। जब मैंने देखा है दूसरा गेट अभी नहीं खुला था, गाड़ी लगी हुई है और बात ये नज़र कोई नहीं रहा, मैंने फायर कर दिया। फायर नहीं हुआ, गन में मैंने लोड कर दिया, उसने कारतूस नहीं उठाया, चिमर में नहीं हुआ है।
गार्ड की कहानी अपनी जगह, मगर सिक्योरिटी एजेंसियां बेनकाब हो गईं। सवाल ये है कि क्या इन सिक्योरिटी एजेंसियों के गार्ड्स तरबियत याफ्ता होते हैं या नहीं। अगर अली रजा आबदी के गेट पर मामूर गार्ड तरबियत याफ्ता होता तो यूं अली रजा आबदी का दरवाजे के सामने कत्ल न होता। कराची में दहशतगर्दी की लहर, सियासी कारकुन रहनुमा निशाने पर, वफाकी हुकूमत को गहरी तशवीश। वज़ीर ममलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं दहशतगर्दी का नासूर खत्म कर देंगे। उधर अली रजा आबदी के घर पर दिन भर ताजियत करने वालों का तांता बंधा रहा। कराची में बदअमनी की लहर, वफाकी हुकूमत को तशवीश। वजीर ममलिकत दाखिला का कराची का दौरा। शहरियार आफरीदी कहते हैं अली रजा आबदी का कत्ल सानेहा है, दहशतगर्दों के माली मुआविन और सहूलतकारों का पीछा करेंगे। हर लेवल पर जाएंगे इसके खिलाफ, इसका प्रोब करेंगे कि बाहर से कोई अगर इसमें इन्वॉल्व है, अंदर कोई इन्वॉल्व है, सपोर्टर फैसिलिटेटर कौन है, प्रमोटर कौन है, फाइनेंसर कौन है, वो तमाम चीजें जो कोताहियों की शक्ल में नजर आ रही हैं। गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शहरियार आफरीदी ने कहा कि क़याम अमन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं जो रायगा नहीं जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं, लाजवाल कुर्बानियां दी हैं तमाम की स्टेक होल्डर्स ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और कराची के लोगों ने। अब वक्त आ गया है कि प्रैक्टिकल मेजर्स लेके एग्जेम्पलरी इनिशिएटिव्स के जरिए इस नासूर को खत्म किया जाए। उधर वजीर ममलिकत दाखिला गवर्नर सिंध के हमराह अली रजा आबदी की रिहाइश गाह पहुंचे और अहले खाना से ताजियत का इजहार किया। दूसरी जानिब अली रजा आबदी के घर ताजियत करने वालों का तांता बंधा रहा। MQM समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी उनके वालिद से ताजियत का इजहार किया। ख्वाजा इजहार ने कहा कि कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। ये मुतालबा है कि आला सतही तहकीकाती कोई कमीशन या कमेटी बनाई जाए और इसके पीछे कारफरमा अनासर को बेनकाब किया जाए। MQM रहनुमा रऊफ सदीकी भी गमजदा सख्त फिक्रमंद, कहते हैं MQM को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर औरंगजेब जब्बार के साथ फयाज बुखारी, 92 न्यूज, कराची। नाज़रीन, अली रजा आबदी के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि हमजा शहबाज नैब लाहौर ऑफिस में पेश हुए। आमदन से जायद असासों के केस और साफ पानी कंपनी स्कैंडल से मुतालिक पूछताछ की गई। हमजा शहबाज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इमरान खान मिस्टर क्लीन है, ना उनमें स्पोर्ट्समैनशिप है। एहतसाब के नारों के पीछे इंतकाम की बू आ रही है। इमरान खान बनी गाला तजावुजात बनाने पर कौम से माफी मांगे, अलीमा खान के असासे सामने लाए। मजीद क्या कहा आप देखिए। 24 का जो फैसला है उसमें दूर दूर तक करप्शन का कोई सबूत नहीं मिल सका। नियाजी साहब, आप खुद भी मिस्टर क्लीन नहीं हैं। हौसला हिम्मत है तो आप कौम के सामने अपनी बहन मोहतरमा अलीमा खान के एसेट्स और उनकी सोर्सेस लेकर आए। एहतसाब जो कर रहे हो, इसके पीछे आपके इंतकाम की बू आती है। हमें अपने खोखले नारों से मत डराओ। इंशाअल्लाह ताला ये जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं, ये इंशाअल्लाह ताला आपके गले का फंदा बनेगी। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज UK। तहरीक कश्मीर ल्यूटन के ज़ेर एहतमाम जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा हबीबुर्रहमान अफाकी के एजाज़ में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर डॉक्टर रियाज अहमद ने की। ल्यूटन से सफदर बुखारी की रिपोर्ट देखिए। तहरीक कश्मीर ल्यूटन के ज़ेर इंतज़ाम तकरीब की सदारत अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर डॉक्टर रियाज अहमद ने की। इस मौका पर लॉर्ड कुर्बान हुसैन सदर तहरीक कश्मीर यूरोप मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया फ़हीम कयानी हुर्रियत लीडर नज़ीर अहमद चौधरी शरीफ मोहम्मद शौकत अकदस मुगल समेत कसीर तादाद में कश्मीरियों ने शिरकत की। तकरीब के मेज़बान जाहिद इकबाल थे। शुरा का कहना था कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए ओवरसीज कश्मीरियों को हर प्लेटफॉर्म पर अपना किरदार अदा करना होगा। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपना किरदार अदा करें। वो भारत जो 8.5 लाख फौज रखे हुए है,
और नहते कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, तो आप बतौर एम्बेसडर एक एक कश्मीरी अपनी बात रखे और आपके पास एक जरिया भी मौजूद है। मकबूजा कश्मीरियों की जदोजहद के साथ खड़े हैं और मकबूजा कश्मीरियों की जदोजहद ने यह साबित कर दिया है कि भारत की फ़ौज वहाँ शिकस्त खा चुकी है। अक़वाम आलम की बेहिसी एक सवालिया निशान है। हर महीने 100-200 खतूत भी मेंबरान पार्लियामेंट को चले जाएं तो कम से कम वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो ज़रूर दिलाएंगे। तहरीक कश्मीर को उजागर किया जाए और बरतानिया में बसने वाले तमाम जो कश्मीरी हैं उनको इस चीज़ से मज़ीद आगाह किया जाए। पूरे बरतानिया के अंदर आफाकी साहब के एजाज़ में तकारीब और सेमिनार जारी हैं, जहां आफाकी साहब कश्मीर के हवाले से कश्मीर का मसला उजागर करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कश्मीर की जद्दोजहद एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। भारत में फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है और वो छोटे बच्चों का भी लिहाज नहीं कर रहा है। 14 साल के लड़के को भी वो अब मकान में ही जलाकर शहीद करते हैं। तहरीक कश्मीर को उजागर किया गया है या मसला कश्मीर को, उससे ये एक तकवीयत मिली है लोगों में और एक जिंदा दिली पैदा हुई है। प्रोग्राम के अख्ताम पर मकबूजा कश्मीर में हालिया भारतीय दहशतगर्दी के नतीजे में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौका पर आज़ादी कश्मीर के लिए भी दुआ की गई। दावत इस्लामी ब्रिस्टल के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब तबरुकात की ज़ियारत करवाई गई। देखेंगे तनवीर बुखारी की रिपोर्ट। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी ब्रिस्टल के ज़ेर एहतमाम और म्यूजियम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंदन ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर इस्तेमाल तबरुकात की ज़ियारत कराई गई। तो बरक़ात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 बाल मुबारक, 2 प्याला मुबारक, कब्र अनवर की मिट्टी मुबारक और वो इतर जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक मिला हुआ है शामिल हैं। इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया के दौर के 150 से 500 साल पुराने गुलाफ काबा, काबा शरीफ के अंदर का गुलाफ, 150वीं हिजरी के सिक्के और कई सौ साल पुराने हाथ से लिखे कुरान मजीद की ज़ियारत भी करवाई गई। ब्रिस्टल और दूर दराज के इलाकों से आए अहले ईमान ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से मंसूब ज़ियारत मुक़द्दसा की ज़ियारत पर खुशी का इजहार किया। ज़ियारत गेसुओं की है, नबी के दीद का हिस्सा वो है खुशबख्त जो देखें मेरे सरकार के गेसु। माशाल्लाह आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम से रिलेटेड चीज़ों की जो आज यहाँ पे ज़ियारत हुई है, उससे हमारे दिलों में इस्लाम से मोहब्बत और जागी है। ब्रिस्टल की सरजमीन पर दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इज्तिमाए ज़ियारत मुक़द्दसा का इनेकाद किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में मुसलमान भाइयों ने, मुसलमान बहनों ने शिरकत की। बाबरकर इज्तिमा के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब तक हम अपने माल, जान, औलाद से बढ़कर मोहब्बत नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। बरतानिया के शहर वेल्स में ज़हनी मरीजों की तादाद में इजाफा। 3 साल में ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद की तादाद में 17% इजाफा हुआ है। तफसीलात नॉर्थ वेल्स से हमारे नुमाइंदे हारून फयाज की इस रिपोर्ट में। क्राइसिस रेजोल्यूशन होम ट्रीटमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वेल्स में हर गुजरते बरस ज़हनी मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। के तर्जुमान के मुताबिक रवाबित में कमी और तन्हाई इन अमराज की बुनियादी वजह है। उन्होंने कहा इनकी तंजीम ऐसे लोगों को माशरे में घुलने मिलने में मदद देती है। ताहम उन्होंने कहा उन लोगों को अपनी मदद आपके तहत इन बीमारियों पर काबू पाना होगा, क्योंकि ज़हनी अमराज पर काबू पाने के लिए मौजूदा वसाइल नाकाफी हैं। दूसरी जानिब वेल्स के हुकूमती तर्जुमान का कहना है वो ऐसी तंजीमों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मजीद ये कहा सेहत के लिए वक्फ किए गए 7 मिलियन पाउंड में से ऐसी तंजीमों की इमदाद भी की जाएगी। हारून फयाज, नुमाइंदा 92 न्यूज़, नॉर्थ वेल्स, बरतानिया। ग्लासगो में क्रिसमस के इख्तिताम पर बॉक्सिंग डे का इनेकाद। तमाम बड़े ब्रांड्स ने सेल्स लगा दी, लोगों की बड़ी तादाद ने शॉपिंग की और नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। नुमाइंदा 92 न्यूज़ महक आमिर की रिपोर्ट देखिए।
स्कॉटलैंड में क्रिसमस के बाद नए साल के इस्तकबाल की तैयारी शुरू। तमाम बड़े शहरों को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। एडिनबरा, डंडी, एरॉन और ग्लासगो में मुख्तलिफ स्टॉल सज गए जहां लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आती है। ग्लासगो के सिटी सेंटर में सबसे ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिलती है, जिसे देखने और खरीदो फरोख्त करने के लिए हर उम्र के अफराद यहाँ का रुख करते हैं। महक आमिर, नुमाइंदा 92 न्यूज, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज यूके। क्रिसमस की मुनासबत से बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का सिलसिला जारी है। ईस्ट लंदन में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया। इस सिलसिले में सेंट एंड्रयू चर्च एल्फ्रेड में सबसे बड़ी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। सलीम साबरी की रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया की तरह लंदन में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोश और खरोश से मनाया। सेंट एंड्रयू चर्च एल्फ्रेड को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें मसीही बरादरी की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मिलके यहाँ पे लंच कर रहे हैं, उनको ये मैसेज देने के लिए कि इस्लाम एक अमन का मज़हब है और हम दूसरी कम्युनिटी के अंदर मिक्स होना चाहते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं और उनके साथ इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। आज का ये त्यौहार हम उसी सिलसिले में मनाते हैं। हम अपने चर्च सेंट एंड्रयूज चर्च इल्फर्ड में, यहाँ जो कि यूके का सबसे बड़ा पाकिस्तानी एशियन चर्च है, यहाँ काफ़ी सारी गैदरिंग इकट्ठी होती है और हम सब मिलजुल कर क्रिसमस की खुशियों के लिए इकट्ठे होते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। Preparing vegan curry for any vegetarians or vegan people of other faiths that were joining us today, so that everybody could have something to enjoy. We realized that when our Lord Jesus Christ came into the world, He came for everyone. So when we try to celebrate Christmas, we find a way of involving everyone. This is a church for the community. We normally have on Tuesdays a project called Stepping Stones for mental health people. आज क्रिसमस का त्यौहार है। क्रिसमस जो है वो मसीहियों के लिए ख़ास तौर पर और दूसरे लोगों के लिए आम तौर पर बड़ा अहम त्यौहार है। वो पैगाम सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनके लिए है कि हम सब मिल के भाईचारे के साथ रहें। चर्चेस, गुरुद्वारा और मसाजिद के साथ हम एक आपस में जो है वो हारमनी क्रिएट करने के लिए ब्रिज बिल्डिंग का काम करते, और यहाँ पे आने का मकसद भी ये है कि एक दूसरे की खुशियों में हम अपना हारमनी के लिए एक कोहिजन क्रिएट करें। आज दुनिया भर में मसीही क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत के इजहार का त्यौहार है, क्योंकि हम मसीहियों के ईमान के मुताबिक खुदा ने अपनी मोहब्बत को इस तरह से ज़ाहिर किया कि इस मोहब्बत से खाली दुनिया में यीशु मसीह को भेजा। बिशप ऑफ सियालकोट एलन सैमुअल ने क्रिसमस का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि क्रिसमस मोहब्बत का त्यौहार है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के लिए अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। आज हम यीशु को अपने दिल की चरनी में आने की दावत दें और इस बात को जानें और पहचानें कि हम खुदा कादिर मुतलक पाक के तख्त के सामने सरनगू है। तकरीब के अख्ताम पर तमाम शुरका के लिए खाने का बंदोबस्त भी किया गया। लेस्टर में क्रिसमस की मरकजी तकरीब मकामी ऑल सेंट चर्च में निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। तकरीब में ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की। तफसीलात देखिए आबिद कासमी की रिपोर्ट में। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह लेस्टर के मुकामी चर्च में क्रिसमस के मौके पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में दुनिया में इंसानियत की भलाई के लिए दुआया कलमात अदा किए गए। इस दौरान बच्चों ने कैंडल जलाकर इबादत का आगाज किया और चर्च के पास्टर सनी जॉर्ज, रिफत जावेद, नरगिस रॉबर्ट, आर्च डिक्सन, रिचर्ड और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत के लिए अमन का पैगाम लाए। Christmas is a great time for welcoming people into church, for them to hear the good news of Jesus Christ. मैं तमाम भाई बहनों को क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ। आज का दिन पीस, जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी का दिन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ब्रिंग पीस इन एवरी लाइफ। क्राइस्ट साडे वास्ते आए
और ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Christmas is a time most spend with family and friends as we join together to celebrate the coming of Jesus Christ. तकरीब में ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की। कैमरामैन जावेद इनायत के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। दुनिया भर की तरह जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी की जानिब से क्रिसमस का त्यौहार जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। फ्रैंकफर्ट से देखिए असकर मिर्जा की रिपोर्ट। फ्रैंकफर्ट में आबाद पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी क्रिसमस का त्यौहार जोश व खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया। नए और चमकते दमकते लिबास जेब तन किए बच्चे और बड़े गिरजाघर पहुंचे, जहां पास्टर परवेज ने क्रिसमस की तकरीब का आगाज दुआया कलमात पढ़कर किया। तकरीब में शरीक शुरका से पास्टर परवेज खोखर और उनके असिस्टेंट मंजूर भट्टी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा होने पर जोर दिया। दुनिया में बसने वाले मसीही बहन भाइयों को मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। हम आज का दिन ये इसलिए मना रहे हैं कि हमारा नजात दहिंदा खुदा यसुम से आज के दिन दुनिया में आया। मेरी तरफ से आप सबको Merry Christmas and Happy New Year's. We are gathered here today to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ, our Savior. ते बड़े दिन दी बहुत-बहुत मुबारकां। आप सबको Merry Christmas and Happy New Year। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। God bless you। क्रिसमस की तकरीब में मजहबी रवादारी और अमन पसंदी पर खसूसी जोर दिया गया। इख्तिताम पर हाजरीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का केक भी काटा और एक दूसरे को मुबारकबादें पेश की। दुनिया भर की तरह बैंकॉक में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश के साथ मना रही है। पाकिस्तानी नजाब मसीही कम्युनिटी ने थाई और दीगर कम्युनिटीज़ के अरकान के हमरा तकरीब का एहतमाम किया। इमरान यूसुफ रिपोर्ट करेंगे। क्रिसमस के मौका पर बैंकॉक समेत थाईलैंड के दूसरे शहरों में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी, थाई और दूसरे ममालिक के लोगों ने मिलजुल कर बैंकॉक में चर्चों और मुख्तलिफ मुकामात पर क्रिसमस मनाई और क्रिसमस केक काटे। मुख्तलिफ तकारीब में शुरका मजहबी गीत गाकर खुशी का इजहार करते रहे। इस मौका पर बच्चे भी किसी से पीछे न रहे और मजहबी गीतों की अदायगी के साथ साथ मुख्तलिफ खेल भी पेश किए। क्रिसमस के मौका पर गिरजाघरों और मुख्तलिफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। हांगकांग में क्रिसमस की मुनासबत से एक खूबसूरत पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी बानिया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम सैयद मोहम्मद नईम आसिम थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी सैयद नईम आसिम ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने क्रिसमस का त्यौहार सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया है। चेयरमैन पास्टर कामरान ने मेहमानों का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब के एहतमाम पर शुरका की तवाज़ु पर तकल्लुफ़ इशाइयत से की गई। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए IGT न्यूज़ UK।
ब्रिस्टल में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में देखिए। इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम की जानिब से बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी के सरकर्दा रहनुमा शरीक हुए। इस मौके पर इंसानी हकूक़ की तंजीम के सदर राना बिशारत अली खान, सदर OPS महर मोहम्मद असलम, लेबर पार्टी के कौंसलर मुबशर चौधरी, कौंसलर अफजाल शाह, चेयरमैन कौंसिल ऑफ मास्क ब्रिस्टल मोहम्मद आरिफ खान, चौधरी सज्जाद अहमद, सदर PTI आज़ाद कश्मीर साउथ वेस्ट और वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन के सरप्रस्त इफ्तिखार मलिक और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मुकर्ररीन का कहना था कि कायद-ए-आज़म के असूलों पर अमल पैरा होकर ही कौम कामयाबी हासिल कर सकती है। पाकिस्तानियों के लिए आज का दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का बर्थडे है और हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आज के दिन हम उस अजीम हस्ती की बर्थडे मना रहे हैं जिनका एहसान हमारी आने वाली नस्लें भी नहीं उतार सकती। बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह ये दिन पाकिस्तान में बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, इसी तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस दिन को बड़े जोश के साथ मना रहे हैं। आज का दिन पाकिस्तानी ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान और जमहूरियत पसंद इंसानों के लिए एक अजीम दिन है। हम हर वक्त दुआ दे रहे हैं कायद-ए-आज़म जिन्नाह को कि जिन्होंने हमें ये पाकिस्तान अता किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, यूनिक फ्रीडम फाइटर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश की तकरीब के दौरान केक भी काटा गया, जबकि पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। तनवीर बुखारी, नुमाइंदा 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। ग्लासगो में पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम कायद-ए-आज़म की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। मकामी होटल में होने वाली इस पुरवकार तकरीब बानिया पाकिस्तान की सालगिरह का केक भी काटा गया। मुकर्ररीन का कहना था कि आज भी कायद के उसूलों और फरमूदात पर अमल करके पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। तकरीब में शिरकत करने वालों में काउंसलर बैली हनीफ राजा, काउंसलर शाहिद फारूक और दीगर मशहूर शख्सियात के अलावा मकामी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के हवाले से मुस्लिम लीग नून स्पेन और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ने अलग अलग तकरीबात का इनेकाद किया। तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे 92 न्यूज़ शाहिद अहमद। शाहिद अपनी इस रिपोर्ट में। मेरी जान पाकिस्तान, मेरी जान, मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के हवाले से मुस्लिम लीग नून स्पेन और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग स्पेन ने अलग अलग तकरीबात का एहतमाम किया, जिसमें अजीम कायद की क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद और हालात जिंदगी के रोशन पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और मियां नवाज शरीफ का यौम पैदाइश हमने बार्सिलोना में बड़े जोश और जज्बे से मनाया है। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा। आई लव यू मियां नवाज शरीफ, आई लव यू बाबूजी। आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का यहाँ एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम ये प्रोग्राम रखा गया था और हमारी तरफ से पूरी कौम को और मुस्लिम लीग नून की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को मुबारकबाद देते हैं। मुकर्ररीन का कहना था कि बरे सगीर के मुसलमानों के लिए इलहदा वतन के मुतालबे से लेकर आज़ादी तक का सफर कायद की आला कायदाना सलाहियतों की बदौलत ही तय हुआ। कायद का ये एहसान कौम कभी नहीं भूल पाएगी। तकरीब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से भी बात हुई और केक भी काटा गया और उनकी सदाओं को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात को सराहा गया। नीज क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश की गई। तकरीब के आखिर में मुल्की अमन, सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआएं की गईं। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। कैमरामैन रिजवान काज़मी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। लीड्स में पाकिस्तानी जूनियर स्क्वाश टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। कारोबारी शख्सियत हाजी अफजल और दीगर रहनुमा शरीक जूनियर स्क्वाश टूर्नामेंट 2 जनवरी को बर्मिंघम में शुरू होगा। नुमाइंदा 92 न्यूज़ आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तानी टीम ने मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी अफजल की दावत पर लीड्स का दौरा किया, जबकि टीम की हौसला अफजाई के लिए इस्तकबालिया तकरीब भी मुनक्किद की गई। इस मौका पर पाकिस्तान स्क्वैश जूनियर टीम के कोचेस फजल शाह, आसिफ खान और खिलाड़ियों असदुल्ला, खमजा खान, अनीस बुखारी और मेहमान खसूसी काउंसलर मोहम्मद रफीक ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि बर्मिंघम टूर्नामेंट जीतने के लिए खिलाड़ी भरपूर तैयारी में मसरूफ हैं। जूनियर टूर्नामेंट से वो 2 तारीख से बर्मिंघम में स्टार्ट हो रहा है और हमें अपने बच्चों से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये अभी भी यूएस में 2nd पोजीशन लेके आए हैं। अंडर 15 एशियन चैंपियन हूँ। इससे पहले मैंने ब्रिटिश जूनियर से फाइनल, इंशाल्लाह हमने भरपूर मेहनत की ब्रिटिश जूनियर के लिए। ब्रिटिश जूनियर हो रही है बर्मिंघम में और 2 जनवरी को, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये टाइटल हम जीत के जाएं। हमने बहुत मेहनत की है, इंशाल्लाह हम ये टाइटल जीत के रहेंगे और पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह रोशन करेंगे। बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान की जो जूनियर स्क्वैश टीम है यहाँ यूके के तौर पर है और 2 जनवरी से इनकी जो है टूर्नामेंट शुरू हो रही है। ये बच्चे जो है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है ना हमेशा से जो है ना स्क्वैश में बहुत बड़ा जो है ना स्पोर्ट्स में नाम कमाया है। तकरीब में कम्युनिटी रहनुमाओं और खेल से दिलचस्पी रखने वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। मोहब्बत की खुशबू को अशार में परोने वाली मुनफरिद तर्ज सुखन की शायरा परवीन शाकिर को हमसे बिछड़े 24 बरस बीत गए, लेकिन उनकी शायरी आज भी उर्दू अदब के उफक पर माह तमाम की सूरत दमक रही है। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। वक्त से कोई शिकायत है ना फ्लाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज मेरे होने की गवाही देंगे। सैकड़ों लाजवाल अशार की खालिक, फूलों और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को हमसे बिछड़े 24 बरस बीत गए। 1952 को शाकिर हुसैन जैदी के घर जन्म लेने वाली परवीन शाकिर ने कुछ ऐसे अंदाज में परवरिश पाई कि तबीयत अदब आशनासी हो गई। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। औरत और उसके जज्बात का खूबसूरती से इजहार परवीन शाकिर की शायरी का खासा था। फितरी जज्बात की आकासी का बेसाख्तगी से ऐसा इजहार किया कि कोई मदे मुकाबिल न आ सका। उस चेहरे का अक्स किसने देखा, हैरान रहा है आईना तक। मशहूर शायरी मजमुओं में खुशबू, सदेबर, खुद कलामी, इनकार, कफे आईना को बहुत पजीराई मिली। कैसे हो रसाई उस निगाह तक, महबूब रखे जिसे खुदा तक। परवीन शाकिर ने उर्दू शायरी को एक नया लबो लहजा दिया और शायरी को निसानी एहसासात से माला माल किया। उनका यही असलूब उनकी पहचान बन गया। आज भी वो उर्दू की मकबूल तरीन शायरा तस्लीम की जाती हैं। हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं। 26 दिसंबर 1994 को एक ट्रैफिक हादसे में परवीन शाकिर अपने मदाहों को उदास छोड़ गईं, लेकिन इनकी शायरी की भीनी भीनी खुशबू आज भी कारीन अदब के अज़हान मुअत्तर किए हुए हैं। कैमरामैन नदीम खान के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।